Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल एक्सप्लोर द एलाइड इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड। ठीक है, आज पढ़ेंगे प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू ए रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए गुड, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी, उसका रिलेशनशिप को प्राइस डिमांड कहते हैं, जहाँ पर अदर फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। खाली प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px वेयर dx डिमांड फॉर द गुड x, f फंक्शनल रिलेशनशिप एंड p प्राइस ऑफ गुड x। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिमांड ऑफ कमोडिटी x एंड इट्स प्राइस, उसके रिलेशनशिप देखेंगे जिसको कि प्राइस डिमांड कहते हैं। ठीक है, ग्राफ में देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स एंड वाई एक्सिस में प्राइस। ठीक है, जो प्राइस हमारा था ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड था ओ क्यू। प्राइस से प्राइस किया ओ पी वन को, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुआ ओ क्यू वन को। पहले था ओ क्यू, फॉल होके हो गया ओ क्यू वन बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस। ठीक है, तो दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके डिमांड कर्व ड्रा करते हैं। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड किसको कहते हैं? क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स assuming other factors constant. Demand relationship between demand of a good and the prices of related goods. Related goods means substitute goods and complementary goods. Substitute goods जैसे for example tea and coffee. Complementary goods car and petrol, pen and ink. Tea, coffee, substitute goods example. Substitute goods, pen, ink, car, petrol, they are complementary goods. They complement each other. Complementary goods. ठीक है, ओ एक्सिस में हमने लिया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ शुगर। स्टूडेंट्स, शुगर एंड टी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ठीक है, शुगर के बिना चाय नहीं रह सकती। ठीक है, तो शुगर टी कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ठीक है, प्राइस जब था हमारा ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड था प्राइस ऑफ शुगर जब था ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी था ओ क्यू। ओ क्यू, ठीक है, प्राइस ऑफ शुगर का राइज किया पी टू पी वन। ठीक है, प्राइस यहाँ पर राइज कर रहे हैं शुगर का। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा फॉल कर रहा है कितने, क्यू वन। पहले था ओ क्यू, फॉल होके हो गया ओ क्यू वन बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ शुगर। ठीक है, यह था हमारा क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड समझ में आ गया। यहाँ पर शुगर के प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड टी का डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। टी का प्राइस में कोई चेंज नहीं है बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ शुगर, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। दिस डिमांड इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। ठीक है, अब देखते हैं इनकम डिमांड। इनकम डिमांड रेफर्स टू ए रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। dx इज इक्वल टू एफ वाई। यहाँ पर हम डिमांड एंड इनकम का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट वेयर dx डिमांड फॉर गुड x, f रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशनशिप एंड y इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड, y एक्सिस में प्राइस। ठीक है, जो प्राइस हमारा था ओ पी, क्वांटिटी डिमांडेड था ओ क्यू, तो ये हमारा डिमांड कर्व डी डी। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस
फ्रॉम OQ टू OQ1, ठीक है। प्राइस OP का OP है, फिक्स है, मतलब कंस्टेंट है अभी, लेकिन इंक्रीज इन इनकम का कंज्यूमर का इनकम राइज हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम OQ to OQ1 because of increase in income. So the new demand curve is D dash. Demand curve shifts to rightward. ठीक है? This is income demand, where we study the relationship between income of the consumer and quantity demanded. Other factors remaining constant. ठीक है? Joint demand. When two or more goods are demanded simultaneously to satisfy a particular want, then such demand is called joint demand. Two or more goods are consumed to satisfy a particular want, जो कि हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड में देखे थे, जैसे कार, पेट्रोल, पेन, इंक, टी, शुगर, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. Joint demand is also called as complementary demand because here two or more goods are demanded to satisfy a particular want. Two or more goods demanded simultaneously to satisfy a particular want. For example, pen, ink, mobile and SIM, etc. ठीक है। अब देखते हैं composite demand. Composites having multiple uses. Demand of that type of commodities is known as composite demand. कमोडिटीज दैट हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे मिल्क के बहुत सारे यूजेस है, जैसे हम टी बनाते हैं, कॉफी और चाय, पनीर, कर्ड, योगर्ट, वेराइटी ऑफ यूजेस, ठीक है। सो मिल्क के डिमांड को कंपोजिट डिमांड कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी हम कुकिंग करते हैं, और एसी चलता है, फैन चलता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, बहुत सारे यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को कंपोजिट डिमांड करते हैं। जिस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस है उस प्रोडक्ट के डिमांड को कंपोजिट डिमांड कहते हैं, ठीक है। डिराइव्ड डिमांड क्या है? डिमांड फॉर एनी कमोडिटी व्हेन डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी इज नोन एज डिराइव्ड डिमांड। मतलब किसी और प्रोडक्ट के डिमांड के लिए जो प्रोडक्ट डिमांड किया जाता है उसे डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल सीमेंट, रॉड, ब्रिक्स डिमांड टू मेक बिल्डिंग्स। इन सारे सीमेंट को, रॉड को, ब्रिक्स को, इन प्रोडक्ट्स को हम क्यों डिमांड करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो ये सारे प्रोडक्ट के डिमांड को डिराइव्ड डिमांड कहते हैं। जिन प्रोडक्ट के डिमांड को हम और किसी प्रोडक्ट के डिमांड के लिए डिमांड करते हैं उसे डिराइव्ड डिमांड कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिमांड क्या है? When a good satisfy a want directly, its demand is known as direct demand. For example, chocolate, आइसक्रीम हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, तो उसके डिमांड को डायरेक्ट डिमांड कहते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव डिमांड क्या है? When demand for any product is satisfied by different alternatives. मतलब एक सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए हमें डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है। देन डिमांड इन दैट केस इज नोन एज ऑल्टरनेटिव डिमांड। एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स के लिए पेप्सी है, कोक है, स्प्राइट है और भी बहुत है। तो ये सारे चीज के डिमांड के लिए डिमांड को ऑल्टरनेटिव डिमांड कहते हैं। टूथपेस्ट, डाबर, क्लोजअप, कोलगेट, मतलब टूथपेस्ट हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो एक डिमांड के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो इन प्रोडक्ट को डिमांड को अल्टरनेटिव डिमांड कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। When two goods are close substitutes of each other and increase the demand for one commodity, decrease the demand for the other commodity, then demand for that type of commodity is known as competitive demand. Both goods are close substitutes, तो increase in demand for one commodity, decrease the demand for another commodity. Example, Pepsi, Coca-Cola, ठीक है। Pepsi and Coca-Cola close substitutes of each other. Increase the demand of Pepsi, decrease the demand for Coca-Cola. Increase in demand for Coca-Cola, decrease the demand for Pepsi. तो इनके डिमांड को कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे हमारा काइंड्स ऑफ डिमांड। आई होप को काइंड्स ऑफ डिमांड क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।